चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब इकबाल अंसारी जी जो सब जरूर, और आप एक पत्रिका के संवाद हाँ संपादक हैं डॉक्टर इकबाल अंसारी जी। आप तमाम महापुरुषों को, महामानवों को नमन करते हुए मैं अनिल जी को भी नमन करता हूँ। सामने बैठे हुए अनिल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हमारे साथियों और सामने बैठी हुई हमारी माएँ, मैं सच बता दूं कि अनिल सिंह को मैं जानता, आज के से पहले जानता तक नहीं था, लेकिन यह संयोग कहिए कि आज हमने रामचंद्र जी के यहाँ लगभग 9 बजे फोन किया और रामचंद्र जी ने कहा कि एक होनहार अनिल जी थे अभिसहन के, उनके शोक मीटिंग में सभा में जाना है और वो अम्बेडकरवादी थे, मिशन के आदमी थे। तो मैं जात से तो मुसलमान हूँ, लेकिन विचारों से अम्बेडकरवादी हूँ और मुझे अंदर से छटपटी होने लगी कि अगर रामचंद्र जी हमको भी लेते चलते तो कम से कम एक ऐसा विचारवान अम्बेडकरवादी जो हम लोगों के बीच से चला गया है, मैं भी श्रद्धा सुमन अपना अर्पित कर देता, क्योंकि उस समय रामचंद्र जी एक बद्री बाबू को भी लाने की बात कह रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा था कि बद्री बाबू नहीं आए और हमको मौका मिला कि हम अपना श्रद्धा सुमन आकर अनिल जी को अर्पित कर सकूं। साथियों, जब इन्होंने अनिल जी को थोड़ी सी बात बताई तो हमें ये लगा कि जैसे हमारा आदमी चला गया। चूँकि आज 30 बरस से मैं इन्हीं विचारों के लिए चलता हूँ, अपनी पत्रिका में जगह देता हूँ, इसलिए सच बताएं कि मुसलमान होते हुए हमें ऐसा लगा कि हमको वहाँ जरूर जाना चाहिए। और मैं अनिल जी के संबंध में बहुत बातें तो नहीं, इतना कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर ने दलित युवाओं के लिए एक पैगाम दिया था। अम्बेडकर ने कहा था कि दलित युवाओं को यह मेरा पैगाम है कि वह शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें। मैं अनिल जी को यह सुन के वह शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम नहीं थे,
इससे इससे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन होगा। और आगे उन्होंने अम्बेडकर ने लिखा है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि पढ़ने लिखने के बाद दलित युवा वो सिर्फ ऐशो आराम में न पड़े, वह समाज के लिए काम करें, संगठित करें, समझाएं और बहुत बातें कहा। इसलिए हमें तो इस रोशनी में, भले ही आज अनिल जी नहीं हैं, लेकिन अनिल जी सचमुच अम्बेडकर के कहे गए बात पर वो अमल करते थे। इसलिए मैं आज सचमुच बहुत मैं मर्माहत हूँ कि रामचंद्र जी को पता है कि हम लोग 10-20 साल से अम्बेडकरवादी बनाने के लिए युवाओं को खोजते रहते हैं, जाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है, और हमारे बीच से एक ऐसा अम्बेडकरवादी चला गया। यह बहुत ही कष्ट की बात है। आप लोग जो उनको जानते होंगे उनको कितना कष्ट होता होगा। आज हमारा घर बन रहा है, मैं उस घर का मालिक हूँ, लेकिन हमको वो काम, अपना काम छोटा लगा और लगा कि हमें अनिल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। और मैं बातों को लंबा न करते हुए आज बार बार, 1000 बार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा शोकाकुल परिवार को कि यह जरूर अनिल जी को, आपको लगता होगा कि हमारा उस रक्त का संबंध है, लेकिन विचारों का संबंध हम लोगों से भी एक तरह से है। इसलिए यह मत मानिए, उनको जो जानते होंगे वो भी आज दुखी होंगे, लेकिन प्रकृति के इस चक्र को कौन जानता है। इसलिए मैं फिर अनिल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ।